सिद्धिसिद्धानम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायणम् नमो लोय सब साहुणम् एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सब पावनाशनो मंगलानां च सर्वेशे मंगलं मंगलानां च सर्वेशे परमंगलाय मंगलम्। बैठिए। इधर इधर एक सेकंड के लिए बैठने दो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन स्वयं को पहचान। सिंह है तू भीड़ मत बन, दूर कर अज्ञान। जाग चेतन स्वयं को पहचान। दूध में नवनीत जैसे, दूध में नवनीत जैसे, खुशबू जैसे फूल, खुशबू जैसे फूल। तेरा प्रभु तुझ में बसा है, तू गया है भूल, तू गया है भूल। अप दीवो बन जा चेतन, छलकेगा सब ज्ञान। जाग चेतन स्वयं को पहचान। शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, शुद्ध है तू, बुद्ध है तू, तू अरूपीय नाम, तू अरूपीय नाम। सुख व दुख से तू जुदा है, बंध का नहीं काम, बंध का नहीं काम। ज्ञाता दृष्टा
जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। गति गति में बहुत भटका गति गति में बहुत भटका पाया अति दुख रोग पाया अति दुख रोग। तृप्त ना कर पाए तुझको देवों के सुख भोग देवों के सुख भोग। करनी कर मुक्ति की चेतन इसमें तेरी शान। जाग चेतन जाग चेतन स्वयं को पहचान। आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ। याद रख हर श्वास याद रख हर श्वास। दिख रहे जो दृश्य जग में जिनका नहीं विश्वास जिनका नहीं विश्वास। कहते गौतम से प्रभु तू स्वयं है भगवान। जाग चेतन स्वयं को पहचान। जाग चेतन स्वयं को पहचान। धमो मंगलमुपीठम् अहिंसा संचमो तवो देवागीतं नामं सन्ति जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम किन्नाणम तार्याणम शासनिस प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन एवं समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में पाठ पर विराजित
मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन तथा अन्य मुनिवृंद, साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के प्रेमियों, जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारी यात्रा चल रही है मेरी भावना की भाव यात्रा में हम सभी नित्य प्रतिदिन गोते लगा रहे हैं और 2 दिन प्रवचन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? वो इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारे बहुत ही भद्र संत रत्न, या यूँ कहें जिन शासन की रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें से एक मन का क्या हो गया है, खिसक चुका है। तो जब मन का खिसकता है या दब जाता है तो उस दर्द का हर किसी को पता है कि क्या दर्द है। तो वैसे ही हमारे जिन शासन के एक रत्न क्या हो चुके हैं, गुम हो गए, उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि है। क्योंकि जो जीव आया है इस जगत में उसका जाना तो निश्चित है। जिस उद्देश्य के लिए वह जीव जन्मा था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिस पथ पे चला और वह उद्देश्य उसको इस जन्म में ना मिला लेकिन भविष्य में मिले, यही मंगल कामना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य मोक्ष है। तो हर जीव अपने उस अंतिम सुख के लिए क्या करता है? प्रयास करता है, उस अंतिम आनंद के लिए, जहाँ पे फिर जन्म और मरण, जन्म मरण ना हो, वहाँ पे कोई रोना धोना ना हो। तो हर जीव इसलिए जन्मता है कि वह अपने उस आनंद के लिए प्रयास करे। क्योंकि हमें जीवन तो मिला है लेकिन हम जिए चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम जी भी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, जीवन किस लिए मिला है, हमें खुद को ही नहीं पता। और ये जो नहीं पता है, यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए हमें ये बातें ऊपर की लगती हैं, सतहें की लगती हैं कि ये बातें क्या हैं, किसी काम की नहीं है। अगर लगती भी हैं तो सोचते हैं कि बाद में करेंगे। बड़ी काल्पनिक कथा पढ़ी मैंने, काल्पनिक है तो कल्पना ही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हकीकत भरपूर है उसमें। कहते हैं ईश्वर ने इंसान को बना दिया और कहते हैं इंसान को बनाते ही सारा काम धंधा क्या हो गया, उसका चौपट हो गया। अब कुछ करने को उसके पास रहा ही नहीं। और कहते हैं शायद भगवान भी घबराया, भगवान भी डरा, बोला कि मैंने ऐसा इंसान ऐसा वो बना दिया है कि अब क्या करूं। तो भगवान ने सभा बिठाई एक, और उसमें बातचीत चली। किसी ने कहा कि हिमालय में क्या हो जाओ, हिमालय में छिप जाओ आप, क्योंकि भैया आपने ऐसा इंसान बनाया है, वो आपको क्या करेगा, बार बार परेशान करेगा। ये भगवान को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। वो कह रहा है कि मुझे परेशान करेगा तो मैं क्या करूं। तो देवताओं ने कहा कि आप हिमालय में छिप जाओ। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा व्यक्ति बनाया है कि हिमालय इसके लिए कोई ज़्यादा दूर नहीं है।
फिर किसी ने कहा कि चांद तारे पे छिप जाओ, बोला कि वो भी इसके लिए कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ भी खोज लेगा, वहाँ भी परेशान करेगा। थोड़े समय के लिए तो मैं छिप सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं छिप सकता। तो उसमें कोई ज़्यादा ही बुद्धिमान देवता बैठा हुआ था। उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इंसान के अंदर ही क्या हो जाइए, इंसान के अंदर ही छिप जाइए। तो भगवान को ये बात क्या हो गई, जच गई, और वो सोचने लगे कि ये बात सही है, इंसान मुझे हर जगह ढूंढेगा लेकिन कभी अपने अंदर, कभी अंदर नहीं ढूंढेगा। तो तब से लेकर के आज तक हम बाहर ही ढूंढते आए हैं, अंदर कभी ढूंढा ही नहीं है। और महापुरुषों ने रास्ते तो बता दिए, लेकिन हम कभी चले ही नहीं हैं, सिर्फ मानते मानते आए हैं, कभी जानने का प्रयास किया ही नहीं है। तो परमात्मा की जो वाणी है वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहती है कि जो आपकी आत्मा है उसको शुद्ध से शुद्ध क्या करते चले जाना है, शुद्ध से शुद्ध करते चले जाना है। और जो उसकी शुद्धतम अवस्था है परमात्मा बनने की, वहाँ तक की यात्रा आपको करनी है। तो हम अपने विषय में प्रवेश करें। उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियाँ हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। छोड़ कर सारे वतन को, छोड़ कर सारे वतन को, हंस अकेला जाएगा। छोड़ कर सारे वतन को, हंस अकेला जाएगा। क्यों करे अभिमान प्राणी, क्यों करे अभिमान प्राणी। छोड़ सब तो जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को। बंदा कहता काया मेरी, काया का अभिमान क्या। बंदा कहता काया मेरी, काया का अभिमान क्या। चांद सा चेहरा तेरा ये, चांद सा चेहरा तेरा ये, मिट्टी में मिल जाएगा। छोड़ कर सारे, छोड़ कर सारे वतन को, हंस अकेला जाएगा। क्यों करे अभिमान प्राणी। छोड़ सब तो जाएगा, छोड़ कर सारे। बालपन खेलन में खोया, यौवन में सोता रहा। बालपन खेलन में खोया, यौवन में सोता
बूढ़ा हुआ मरने लगा जब, बूढ़ा हुआ जब मरने लगा, खाट में गिर जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को हंस अकेला जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को। क्या लेके वहाँ से तो आया, क्या यहाँ से ले जाएगा, क्या लेके वहाँ से तो आया, क्या यहाँ से ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को हंस अकेला जाएगा। क्यों करे अभिमान प्राणी, क्यों करे अभिमान प्राणी, छोड़ सब तू जाएगा, छोड़ कर सारे। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ कर धर जाएगा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, छोड़ जोड़ कर धर जाएगा, प्राण तन से निकलेंगे जब, प्राण तन से निकलेंगे जब, यही का यही रह जाएगा, छोड़ कर सारे, छोड़ कर सारे वतन को हंस अकेला जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को। करना हो सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, करना हो सो कर ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पाएगा, छोड़ कर सारे वतन को, छोड़ कर सारे वतन को, हंस अकेला जाएगा, क्यों करे अभिमान प्राणी, क्यों करे अभिमान, छोड़ सब तो जाएगा, छोड़ कर सारे वतन को। छोड़ कर सारे वतन को हंस अकेला जाएगा,
क्यों करे अभिमान प्राणी, सब यहीं छोड़ जाएगा। तो कवि ने, कबीर ने हर किसी को चेताया है, कहा है कि तुम इतने इतरा किस बात पे रहे हो, तुम अपने अज्ञानता पे क्यों इतरा रहे हो। तुम्हारा जो चैतन्यमय स्वरूप है, जो तुम्हारा ज्ञान स्वरूप है, तुम उसे क्यों भूले। और देखिए, हमारा जो विषय चल रहा है, एक बार उसको भी क्या कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। तो हमारे जो चर्चा चल रही है वो है अहंकार। अहंकार का भाव न रखो। परमात्मा कहते हैं अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा के नज़दीक रहो, अपनी आत्मा के पास वास करो। लेकिन हम अपनी आत्मा से दूर हैं। वो किस लिए हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि हमारे जीवन में अब अहंकार उपज चुका है। अब हमने कुछ करने की कोशिश की है। अपने को जानने का केवल और केवल एक ही शर्त है, और वो शर्त है स्वयं को खो देना। जैसे बूंद को अभी पता नहीं है कि मैं कौन हूं, लेकिन अगर जब तक वो सागर में डुबकी ना लगाए तो उसको पता कैसे चलेगा कि वो कौन है। वो डरती है कि कहीं मैं विलीन ना हो जाऊं, कहीं मैं खो ना जाऊं। और जब तक ये डर बना रहेगा कि मैं कहीं खो ना जाऊं, मैं कहीं गुम ना हो जाऊं, तब तक तो आपको अपने स्वरूप का पता नहीं चलेगा। तो स्वयं को जानने के लिए स्वयं को खोना पड़ेगा। जैसे बूंद सागर में समा जाती है तो उसको अपने स्वरूप का पता चलता है कि मैं तो क्या थी, मैं तो सागर। ऐसे ही हमारा भी जीवन है, हमारा भी अहंकार ऐसे ही है जैसे वो बूंद, और सागर हमारा अस्तित्व। और हम उस बूंद के चक्कर में अपने अस्तित्व को खोना क्या करते हैं, मंजूर करते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं, गुरु भगवंत कहते हैं, वीतराग वाणी कहती है कि स्वयं को क्या कर दो, स्वयं को खो, अपने लिए खो, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए खुद को खो। जब तक तुम उस तरफ पग नहीं बढ़ाओगे तब तक तुम्हें कुछ पता नहीं चलने वाला है। डर लगेगा, लेकिन उस डर के आगे ही तो
उस डर पे आगे ही तो वो मंजिल है जहाँ पे वो मंजिल आपको मिलने वाली है। क्योंकि आप कहते हो, आप सभी कहते हो, हम सभी कहते हैं, सारे सभी यही पूछते हैं, सवाल करते हैं कि अहंकार को कैसे त्यागे, अहंकार का त्याग कैसे हो, अहंकार को कैसे छोड़े। अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी आपका अहंकार झलकता है। जब आप सवाल करते हो कि अहंकार को कैसे त्यागे, अहंकार को कैसे छोड़े, तो इसमें भी आपका अहंकार है। क्योंकि अब आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अहंकार को क्या कर दूं, छोड़ दूं। और देखिए, जब आप अहंकार को छोड़ोगे तो उससे भी बड़ा अहंकार क्या होने वाला है, उससे भी बड़ा अहंकार पैदा होने वाला है। व्यक्ति जब भी कुछ करता है अहंकार वहीं पैदा हो जाता है। जब भी बाहर की ओर बहता है तभी अहंकार पैदा हो जाता है। अगर आप विनम्रता के साथ रह रहे हो तो आपकी विनम्रता में भी अहंकार है कि मैं कितना विनम्र हूँ, मुझसे बड़ा कोई विनम्र नहीं है। तो आपकी विनम्रता में भी अहंकार है। मैं इतना बड़ा त्यागी, त्याग में भी अहंकार है। मैं इतना बड़ा तपस्वी, तप में भी, तपस्या में भी आपके अंदर अहंकार है, सूक्ष्म सूक्ष्म अहंकार है। ये सूक्ष्मतम तल है अहंकार पे कि आप जब भी कुछ करने जाओगे वहीं पे अहंकार पैदा हो जाता है। तो अपने स्वरूप में लौट आना, अपने स्वरूप में आ जाना, अहंकार वहीं पे क्या हो जाता है, विसर्जित, वहीं पे विसर्जित हो जाता है। क्योंकि आज तक हमें यही बताया गया है कि कुछ करो, कुछ अलग करो, और जब जब भी आपने कुछ अलग करने की कोशिश की है तब तब आपने अहंकार को ही पोषण दिया है। आपका मन ही देख लो, आपने हर चीज को पोषण दिया है। मन आपका अहंकार है। आपने बचपन से लेकर के अब तक उसको क्या किया है, पाला है। उसको सब चीज उपस्थित करवाई है, उपस्थिति दी है ना। जो भी चीज़ उसको चाहिए वो चीज़ वो आपने चीज़ दी है। लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया है कि अब वो छूटता नहीं है। आप कहते हो आपको नींद आ रही है, आप कहते हो कि मुझे नींद आ रही है, चुप हो जाओ भैया। मन कहता है कि तुम चुप हो जाओ, हम अभी कुछ काम कर रहे हैं। आप कहते हो कि मुझे कुछ सोचने दे, मन कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मुझे कुछ क्या करने दे, मुझे कुछ सोचने दे। आपका मन और आप पे ही कमाल हो गई। तो आपने जिसको भी पालन किया, जिसको भी पाला है, पोषा है, वही आपको क्या करता है, वही आपका अहंकार का कारण है। तो आपने मन को भी पाला है तो वो भी आपका अहंकार का ही एक प्रतीक है, और वो जल्दी से क्या नहीं होने वाला, छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि विनम्रता जीवन में अनिवार्य है। लेकिन ऐसी विनम्रता नहीं कि तुम्हारे अंदर ये भी हो कि मैं विनम्र हूँ, मुझसे बड़ा कोई विनम्र नहीं। ऐसी विनम्रता नहीं। इस विनम्रता में भी तुम्हारा अहंकार झलकता है। तो ज्ञानी कहते हैं अगर मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, मनुष्य जीवन को ऊंचे पद पर उठाना है, अगर सिद्धत्व को प्राप्त करना है, तो जीवन शैली में विनम्रता को सबसे ऊपर रखा जाए। क्योंकि इसी विनम्रता के कारण आप सिद्धत्व को क्या करोगे, सिद्धत्व को प्राप्त करोगे, सिद्धि को प्राप्त करोगे, मोक्ष को उपलब्ध होगे। और क्या आज तक अहंकार के पर्वत पर किसी ने फसल उगाए हैं, फसल उगते हुए देखा है? अगर देखा हो तो बताओ। और देखिए, कहा भी है,
मान करंता मर गया, रया न उनका वंश। मान करंता मर गया, रया न उनका वंश। तीनों टीला देख लो, रावण कौरव कंस रे भैया, रावण कौरव कंस। ये 3 टीला अहंकार के क्या है? अहंकार के उदाहरण हैं। देखिए जरा सोचो, रावण के पास किस चीज़ की कमी थी? किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। सोने की लंका थी, सत्ता का सभी जगह डंका था, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, प्रकांड विद्वान था, पराक्रम से भरपूर था। उससे बड़ा योद्धा नहीं था कोई। क्योंकि भैया उसने स्वर्ग तक को क्या किया है? स्वर्ग तक को, देवताओं तक को हराया है। और उसके पास अनूठी भक्ति भी थी। कहते हैं कि उससे बड़ा भक्त कोई नहीं था उस समय में। लेकिन उसके पास भौतिक और अलौकिक शक्तियाँ होने के बावजूद भी, विशेषताएं होने के बावजूद भी बर्बाद क्यों होना पड़ा? बताओ। उत्तर स्पष्ट है कि अहंकार के कारण उसको बर्बाद होना पड़ा। उसने ईगो को गो कहने की कला कभी नहीं सीखी। क्या उस समय उसको अहंकार आ गया था? क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद उस व्यक्ति को तब जाके अहंकार हुआ है। आपके पास तो कुछ भी नहीं है उतना जितना रावण के पास था। क्योंकि रावण को राम ही मार सकते हैं हर कोई। आज के हर मनुष्य रावण को मारने के लिए पुतला जलाते हैं रावण की। भैया तुम तो रावण की जुत्ती भी नहीं हो, सही बताऊं मैं। क्योंकि रावण इतना विद्वान, इतना प्रकांड विद्वान, और उसके पास कोई ऐश्वर्य की कमी नहीं। बस अंत समय में उससे 2 ही काम हो गए। एक गलत काम क्या हुआ? एक गलत काम तो उसने सीता को उठा करके ले आया। लेकिन देखिए रावण चाहता तो जबरदस्ती भी कर सकता था, लेकिन उसने नहीं की। और देखिए उसने वेट किया, उसने क्या किया? इंतज़ार किया कि सीता क्या हो जाए, मान जाए। लेकिन सीता भी अपने सील पे क्या थी? अड़ी हुई थी। अगर राम भी अपनी जगह मर्यादित हैं तो रावण भी अपनी जगह मर्यादित है। अगर उसके अंदर मर्यादा ना होती तो सीता को कब का वो अपनी पत्नी बना चुका होता। उसको ज़्यादा इतने दिन लगाने की जरूरत ना थी जितने देर राम पहुँचे हैं वहाँ पे। तो रावण इतना कुछ होने के बावजूद भी तब जाके उसको अहंकार हुआ है। और आज जो इतने अहंकार से भरे हुए हैं, जो राग द्वेष से भरे हुए हैं, वो रावण के पुतले क्या करते हैं? रावण के पुतले जलाते हैं। भैया अगर राम का शस्त्र किसी पुरुष के, आजकल के इंसान के हाथ में अगर दे दिया जाए या किसी भी पुरुष के हाथ में, तो वो बंदा क्या करेगा? बोलो। वो रावण को मारने का प्रयास करेगा, लेकिन कभी रावण मरेगा नहीं। और रावण का अगर ऐश्वर्य, उसकी संपदा, उसकी भक्ति, सब कुछ आपको दे दिया जाए तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ शास्त्र नहीं बनाओगे, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाओगे? शस्त्र ही बनाने वाले हो। अगर रावण का शस्त्र राम के हाथ में आता है तो वो उसको शास्त्र बना देते हैं, उसको मर्यादित बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? क्योंकि राम सरलता का प्रतीक है। तो उसने अहंकार के कारण अपना ही क्या कर लिया है? अपना ही सारा कुछ सत्यानाश करवा बैठा है। सबने समझाया है उसको, किसने नहीं समझाया? उसके छोटे भाई तक ने समझाया है। तो उसको देश निकाला दे दिया।
कुंभकर्ण तक ने क्या किया है, समझाया है कि भैया तुमने क्या कर दिया, ये आपने बहुत गलत। अरे उसकी पत्नी तक ने समझाया है, उसकी जितनी पत्नियां थी सब ने समझाया है, लेकिन उसको बात समझ आ गई कि मैंने क्या की है, मैंने गलती की है। और उसने सोचा भी कि क्या कर दूं, मैं सीता को वापस कर दूं। लेकिन अहंकार ने चोट मारा कि कमाल है, तू इतना कायर है, इतना वो है कि सीता को तू ऐसे ही लौटा देगा। वो सोचेंगे कि तू तो क्या हो गया है, तू तो डर गया है। तो रावण ने अपने उस अहंकार के कारण सीता को शांति के साथ नहीं लौटाया, और शांति के साथ नहीं लौटाया तो उसका जो मगरूर था, उसका जो गरूर था, उसके सरूर को क्या करवा गया, स्वाहा कर दिया। तो देखिए एक बार क्या हुआ, गहरी लाली देख के फूल गुमान भये, तो सरीखे इस बाग में लग लग सूख गए। एक बार फूलों को भी घमंड हो गया अपने खिलने पर, अपने उस सुगंध पर, अपने उस सौंदर्यता पर, कि हम जैसा कोई है ही नहीं। हमारे जैसी सौंदर्यता, हमारी जैसी सुगंध किसी के पास भी नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो किससे लेते हैं, हम ही से लेते हैं। तो इस तरीके से अहंकार हो गया। तो कवि ने कहा कि अरे फूल सुन, तेरे जैसे ना जाने इस बाग में कितने तो खिल गए हैं और ना जाने कितने मुरझा गए हैं। तो किस बात का अहंकार कर रही है। तो इस तरीके से समझाया है कि कवि ने कि तू अपने खिलने पर घमंड मत कर। और शायर कहता है, बड़ा अनुभवी शायर हुआ है, वो कहता है, झाड़ उनकी कब्र पर है और नामो निशा कुछ भी नहीं, जिनके धोंसों से जमीनों आसमां थे कांपते। क्योंकि आपने कथा कहानियाँ बहुत सुनी है और अब भी सुनते आए हो इतिहास में कि ना जाने कितने इतने महापुरुष थे, इतने इतने बड़े बड़े पुरुष थे जो क्या हो गए जी, इस दुनिया से विदा हो लिए। 63 सलाका पुरुष हमारे जैनिज्म में आते हैं, और 63 सलाका पुरुष क्या हमारे अभी वर्तमान में यहाँ भारत क्षेत्र में मौजूद हैं? नहीं है। तो आप सोचो, जब वो नहीं रहे तो आप कैसे रहोगे? अरे उनका भी नाम क्या हो जाता है, अगली 24वीं में बदल जाता है, उनको भी भूल जाते हैं। तो हम किस खेत की मूली है? यहाँ तो कई ऐसे होंगे, वैसे शास्त्रों में तो वर्णित है कि इस अवसर्पणी काल से उत्सर्पणी काल में जो तीर्थंकर हुए थे उनके नाम तो वर्णित है, लेकिन किसी को यहाँ पे याद है कि वो उत्सर्पणी काल में कौन कौन से तीर्थंकर थे? और हाँ, भविष्य में होने वाले जो तीर्थंकर हैं उनमें से किसी किसी के नाम आपको क्या है, किसी किसी को नाम याद है क्या? सबके आपको याद है कि कौन बनने वाले हैं तीर्थंकर? नहीं है। तो आप सोचो, जब उनके नाम हमें याद नहीं रहते तो हमारे नाम किसी और को कैसे रहेंगे? तो हम अपने नाम के चक्कर में इतने फंसे पड़े हैं कि हम अपनी आत्मा से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। क्योंकि आत्मा अहंकार जो है हमारी आत्मा से क्या करता रहता है, हमें दूर करता ही चला जाता है। अहंकार हमेशा असंभव कार्य को चुनता है। वो कहता है कि तू मुझे त्याग, है ना। अहंकार कहता है कि अहंकार को कैसे त्यागा जाए, तो वो असंभव कार्य को चुनता है। और कभी भी असंभव कार्य को वो जब भी चुनता है तब आप क्या करते हो, भागते चले जाते हो, क्योंकि वो कार्य अभी कभी पूरा होने ही वाला नहीं है। आप ऐसा ही समझो, जैसे हम सुनते हैं पुरुषों से कि जितना ही क्रोध करो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, कितना ही लोभ करो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कितना ही द्वेष करो उससे सुख मिलने वाला
नहीं है। ऐसे ही अहंकार है, अहंकार हमेशा कहता है कि तुम त्यागो, लेकिन कभी भी त्याग ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अहंकार था ही कहाँ जो तुम त्यागोगे। तुम्हारा स्वरूप अहंकार का था ही नहीं, तुमने तो उसे बना लिया है, तुमने तो उसे पाल लिया है, और तुम सोचते हो कि अहंकार त्याग दे। अहंकार त्यागोगे कैसे? अहंकार तुम्हारे अंदर है ही नहीं, तुम्हारे अंदर था ही नहीं। अहंकार तो तुमने बनाया हुआ है, कृत्रिम है। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जिनके नाम से जमीन और आसमां कांपते थे, उनका क्या बचा? बस एक राख की ढेरी, और तो कुछ भी नहीं बचा। और वो राख की ढेरी तो अब भी मौजूद है ही नहीं। उस समय होंगे जो भी होंगे, वो भी क्या हो गए? मिट्टी में विलीन हो गए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कहते हैं एक संत एक नगरी में आए। नगरी बड़ी समृद्ध थी, शायद दिल्ली जैसी रही होगी। एक वहाँ का सेठ आया। सेठ आकर के कहता है कि महाराज, आप हमारी नगरी में आए हैं, किसी भी प्रकार की कमी हो तो आप हमें बताइएगा। किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता हो आप हमें बताइएगा। और ये कोई सेवा की भाषा नहीं है, ये अहंकार की भाषा है। ये अहंकार बोल रहा है कि किसी भी प्रकार की सेवा हो तो आप मुझे बताइएगा। आप हमारी नगरी में आए हैं, कोई ऐसे वैसी नगरी में नहीं आए हैं, सेठों की नगरी में आए हैं। और ऐसा आप भी करते हो कि महाराज जब आते हैं ना आपकी नगरी में, आपके कॉलोनी में, तो आप भी कहते हो कि महाराज आप हमारे क्षेत्र में आए हैं तो किसी भी प्रकार की दिक्कत मत समझिएगा, किसी भी प्रकार की दिक्कत ना जानिएगा। आप सीधा क्या कीजिएगा, मुझे बताइएगा। तो संत ने कहा, उसके भाव को समझते हुए, कि संत तो सदैव क्या रहते हैं? मस्त रहते हैं। उसके लिए क्या राजमहल और क्या वन, वो जहाँ जाता है आठों पहर बसंत है, और हर वक्त मस्त ही रहते हैं संत। अब ये बात सुन करके वो सेठ मौन कहाँ रहने वाला था, क्योंकि भैया अहंकार कभी मौन नहीं रहता है। अहंकार हमेशा बोलता है, अपनी उपस्थिति ध्वनित करवाना चाहता है, अपनी उपस्थिति ध्वनित देखना चाहता है कि मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो वो कहने लगा कि महाराज आप जरा क्या दीजिए, उपदेश दीजिए, आप जरा संदेश सुनाइए, मैं उपदेश सुनना चाहता हूँ। संत ने देखा कि भैया इसकी कोई रुचि उपदेश में है नहीं है, बस ये क्या करना चाहता है, अपनी उपस्थिति दिखाना चाहता है, अपना अहंकार दिखाना चाहता है। तो संत ने कहा कि भैया ज्ञान ध्यान उपदेश की बात हम क्या करेंगे, बाद में बात करेंगे। ऐसा करते हैं, अभी टहलने निकलते हैं। और कहते हैं कि दोनों टहलने के लिए निकल पड़े, और टहलते टहलते गांव के बाहर पहुँचे हैं। गांव के बाहर एक शमशान है, जहाँ पे अभी एक चिता शांत हुई है जला करके। और जैसे ही शमशान के पास पहुंचा है फकीर, वैसे ही वो सेठ क्या हो गया है, ठिठक गया है, वहीं पे सटपटा गया है, वहीं पे खड़ा हो गया है। क्योंकि भैया अहंकार शमशान को देख करके हमेशा ठिठकता है। क्यों ठिठकता है बोलो? क्योंकि एकदम से याद आता है कि भैया जब ये नहीं रहे तो तू कहाँ से रहेगा। इसलिए इंसान उन चीज़ों से भागता है, मृत्यु से भागता है, लेकिन मृत्यु से आज तक कोई भाग पाया है? नहीं भाग पाया है। तो फकीर वहाँ पहुँचे हैं, और फकीर शमशान के अंदर प्रवेश कर गए, और उस चिता में से दोनों मुट्ठी में राख लेकर के आए हैं। और उसके बाद वो जो बाहर खड़ा इंतज़ार कर रहा था सेठ, उनको दिखाते हुए पूछते हैं फकीर कि ये बताओ, ये राख अमीर की है या गरीब की?
तो सेठ सकपका गया, झिझक गया और कहने लगा कि महाराज, शमशान तो एक ऐसी जगह है जहाँ ना अमीर का भेद होता है ना ही गरीब का भेद होता है। जो मरता है, जो जलता है, दोनों की राख समान होती है, दोनों ही एक समान होते हैं। और कहने वाले ने कहा, कितने मुफल्लिस हो गए, कितने तवंगर हो गए। मुफल्लिस समझ गए ना, गरीब, निर्धन, कितने मुफल्लिस हो गए, कितने तवंगर हो गए। तवंगर यानी सम्राट, धनी, अमीर। तो कितने मुफल्लिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए तो सब बराबर हो गए। तो हमें किस बात का अहंकार होता है? तो हमें महापुरुष बार बार चेता रहे हैं कि तुम अहंकार को मिटाने चलोगे तो अहंकार तुम और बना लोगे। इसलिए तुम्हारा पुरुषार्थ केवल और केवल इतना होना चाहिए कि तुम अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करो। तुम अपने प्यास को बढ़ाओ कि मैं अपने स्वरूप को जानूं, मैं अपनी आत्मा को जानूं, मैं किस लिए जन्मा हूँ, किस कार्य के लिए आया हूँ, किस साध्य के लिए आया हूँ, उस साध्य को प्राप्त करूँ। बाकी साधन ही तो अहंकार के कारण बन रहे हैं हमारे। जितने हमारे पास साधन हैं उतने ही हमारे अहंकार हैं। भैया आपके पास गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है, और ये जितने भी साधन हैं वही आपका अहंकार का कारण बन जाते हैं। और इधर हम साधु साध्वी जो भी हैं, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे तप का, हमारी तपस्या का, हमारे चर्या का, हमारी क्रिया का, हमारे ज्ञान का, इन सब का क्या हो जाता है? इन सब का अहंकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? बोलो। सीधा सा जवाब है कि हमने कुछ करने का प्रयास किया है, और जब भी हम कुछ करने का प्रयास करते हैं हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। हम अपने होने में सुखी नहीं है, हम कुछ और होना चाहते हैं। लेकिन परमात्मा तो कहते हैं कि तुम्हें खुद में ही होना है, तुम्हारा खुद का स्वरूप ही तुम्हारा सत्य है। जब भी तुम दूसरा बनने की कोशिश करोगे तुम वहाँ पे ढोंग कर रहे होंगे। परमात्मा महावीर को ही कोई पार्श्वनाथ नहीं बने थे, कोई महावीर स्वामी कोई आदिनाथ भगवान नहीं बने थे, वो स्वयं महावीर बने थे, क्योंकि वो स्वयं को उपलब्ध होने को आए थे। बुद्ध कोई महावीर बनने के लिए नहीं आए थे, कोई और महापुरुष बनने के लिए नहीं आए थे। वो गए थे, सब जगह उन्होंने ठोकरें खाई हैं। कौन? सिद्धार्थ, जो बाद में बुद्ध कहलाए हैं। उन्होंने हमारी जैन पद्धतियों तक को क्या किया है? जैन पद्धतियाँ तक को अपनाई है उन्होंने, और हमारी तपस्याएं तक भी की हैं। और भी धर्मों पे उन्होंने क्या की है? और भी धर्मों को जाना है, और भी धर्मों तक पहुँचे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। अंत में उन्हें समझ आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं बाहर की ओर क्यों जा रहा हूँ, मैं कुछ और होने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। तब जब उन्हें ये ज्ञान हुआ तो स्वयं में लौट आए, और जब स्वयं में लौट आए तो उन्हें भी बुद्धत्व को क्या हो गया है? वो भी बुद्धत्व को प्राप्त हो गए हैं। तो हमें भी अपने स्वरूप को जानना है, अपने स्वरूप को पहचानना है, तो हमारा अहंकार वैसे ही क्या हो जाता है? विसर्जित हो जाता है। अहंकार विसर्जित करने की चीज़ नहीं है। जब भी आपने विसर्जन करने की कोशिश की है वो और बढ़ता चला गया है। तो इसलिए आप देखना, आप कहोगे कि मैं विनम्र हूँ। अगर आप ये भी कह रहे हो ना कि मैं विनम्र हूँ, तो इसमें भी आपका अहंकार झलक रहा है। आप ये कहना चाहते हैं कि मुझसे ज़्यादा विनम्र कोई और नहीं है। अगर आप कहते हो कि मैं तपस्वी हूँ, तो आप ये कहना चाहते हैं कि मुझसे बड़ा तपस्वी और कोई नहीं है। आप देखना, आप सूक्ष्म से सूक्ष्म तल पे उतर के देखना कि सचमुच आपकी ये जो रूपरेखाएं हैं दुख की, ये सारी और की सारी जितनी भी रूपरेखाएं बनी है वो आपके अहंकार के ही कारण बनी है। समय आपका हो गया। अब गुरुदेव श्री जी आपके समक्ष फरमाएंगे। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्में इच्छा में दुखना। आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। सो गया क्या?
हो प्राणी रे हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। हो प्राणी रे हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। पापों में फंस के भोगों में धस के, पापों में फंस के भोगों में धस के, इसको यूं ही गवाया। हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। बड़े भाग से पाया नर तन, बारे बारे ये हाथ न आए। बड़े भाग से पाया नर तन, बारे बारे ये हाथ न आए। कोड़ी बदले लाल लुटा करे, अंत समय फिरे क्यों पछताए। धर्म कमाने लाभ उठा ले, धर्म कमाने लाभ उठा ले, समय ये हाथ में आया। हो प्राणी रे हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। पापों में फंस के, पापों में फंस के भोगों में धस के, इसको यूं ही गवाया। हीरा जन्म तूने पाया, हीरा जन्म तूने पाया। ओ प्राणी रे हीरा जन्म तूने पाया, पापों में फंस के भोगों में धस के इसको यूं ही गंवाया। ये जो पाप कर्म है, और देखिए पाप कर्म को अरिहंत परमात्मा ने, महावीर प्रभु ने पाप कर्मों को भार कहा। भार समझते हो ना, भार मतलब बोझ। पाप कर्मों को क्या बतलाया है परमात्मा ने? परमात्मा ने बोझ बतलाया है, भार बतलाया है। और पाप कर्मों से बड़ा कोई भार हो ही नहीं सकता। पाप कर्मों से बड़ा कोई बोझ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो ये पाप कर्मों का ये जो बोझ हमारे ऊपर है, ये बोझ हर पाप कराता है। तो पाप कर्मों को परमात्मा ने क्या बतलाया है? बोझ बतलाया है, एक भार बतलाया है। देखिए जेठ का महीना हो, अनंत आकाश में सहस्र रश्मि, सूर्य क्या कर रहा हो? सूर्य तप रहा, सूर्य के अंदर से आग निकल रही हो, सूर्य तपस छोड़ रहा हो, सूर्य तप रहा हो, चिलचिलाती धूप गिर रही हो, और धरती क्या कर रही हो?
धरती आग उगल रही हो, ऊपर से भी क्या है, ऊपर से भी तपन है, और नीचे धरती में भी क्या है, नीचे धरती में भी तपन है। उस समय एक यात्री बहुत दूर जाना चाहता है। एक यात्री यात्रा के लिए क्या किया, यात्रा के लिए निकला है, यात्रा के लिए निकला है। मार्ग भी, रास्ता भी उसके लिए क्या है, उसके लिए कांटेदार है। जिस रास्ते पर, जिस मार्ग से उसको जाना है, जहां से उसको निकलना है, वो मार्ग, वो रास्ता भी क्या है, वो रास्ता भी ठीक नहीं है, वो रास्ता भी उबड़ खाबड़ है, कांटेदार है। झाड़ झंकारों से क्या है वो रास्ता, झाड़ झंकारों से वो रास्ता भरा हुआ है, और उसके सिर के ऊपर भारी भरकम पत्थर का क्या है, पत्थर का बोझ है। क्या है, रास्ता भी सही नहीं है, और ऊपर सिर पे क्या है, सिर के ऊपर भारी भरकम पत्थर रखा हुआ है, पत्थर का बोझ रखा हुआ है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कोई उसको साधन मिल जाए, क्या मिल जाए, ऐसी स्थिति के अंदर उसको कोई ऐसा साधन मिल जाए, कोई उसको छायादार वृक्ष मिल जाए। क्या मिल जाए, छायादार वृक्ष मिल जाए, तो वो यात्री क्या करेगा, बोलो। उसको कुछ साधन मिल जाए, छायादार क्या मिल जाए, वृक्ष मिल जाए, कोई पेड़ मिल जाए, तो उस समय वो यात्री क्या करेगा। सिर के ऊपर क्या है, सिर के ऊपर भार है, बोझ है, गर्मी है, तपन है, तो उस समय वो यात्री उस पेड़ के नीचे उस भार को क्या करेगा, उस भार को उतारेगा, उतारकर उसको नीचे रखेगा, और उस भार को उतारकर वो यात्री आनंदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो आनंदित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आनंदित, क्योंकि पेड़ की उसको क्या मिल गई है, पेड़ की उसको छाया मिली है, और जो सिर के ऊपर जो वजन था, जो भार था, जो बोझ था, वो बोझ क्या हो गया है, वो बोझ उतर गया है। तो उसको बोझ उतरने के बाद और ठंडी ठंडी हवा लगने के बाद उसको एक आनंद की क्या होगी, एक आनंद की उसको अनुभूति, एक आनंद का उसको अनुभव होता है। उसी प्रकार, उसी तरह पाप के भार को उतार देने से, किसके भार को, पाप के भार को उतार देने से आत्मा, ये जो आत्मा है, आत्मा के ये जो शरीर के अंदर क्या है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, आत्मा भी अपूर्व आनंद का अनुभव करती है। कब करती है, जब पाप का भार क्या हो जाता है, पाप का भार कम होता है, पाप का भार जब उतरता है तो आत्मा भी अपूर्व आनंद की अनुभूति करती है। देखिए, अगर पेट के अंदर, आपकी बात कर लेता हूँ, आपके अनुभव की बात कर लेता हूँ, और ऐसा नहीं कि आपको अनुभव नहीं होगा, इस बात का आपको जरूर अनुभव होगा। आत्मा का अनुभव हो या ना हो, लेकिन शरीर के अंग का है ना, और शरीर के अंदर जो भी अंग है, और शरीर के अंदर जो हमारा ये जो पेट है, उधर पेट है,
तो कहते हैं कि देखिए शरीर के अंदर, हमारे पेट के अंदर अगर मल इकट्ठा हो जाए, क्या इकट्ठा हो जाए? पेट में अगर मल इकट्ठा हो जाए, मल अगर भर जाए तो बोलो क्या होगा? अनुभव क्या होगा कभी, है ना? जिसको कहते हैं ना कि जिसका पेट साफ नहीं होता या कब्ज रहती है, तो कहते हैं कि अगर पेट के अंदर मल भर जाए और वो मल निकले ना, मल भरता ही जाए और मल निकले ना, तो उस समय क्या होगा? बोलो, आपको चिंता होगी या नहीं होगी, है ना? उस समय हमारे को क्या हो जाती है? चिंता हो जाती है, टेंशन हो जाती है, मन क्या हो जाता है? मन बेचैन हो जाता है। क्या हो जाता है? मन बेचैन हो जाता है और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। कब नहीं लगता? जब पेट के अंदर, शरीर के अंदर मल क्या हो जाए? मल इकट्ठा हो जाए। अच्छा, चल ये बताइए कि शरीर का स्वभाव क्या है? आज वीरनगर वालों, शरीर का स्वभाव पूछ रहा हूं मैं आपसे, शरीर का स्वभाव क्या है? तो आप जवाब दोगे, मेरे को पता है, वही रटाया कि महाराज शरीर का स्वभाव है गलना, सड़ना और विध्वंस होना। यही तो है, यही तो हमने क्या किया हुआ है, यही तो हमने रटा हुआ है कि शरीर का स्वभाव क्या है? गलना, है ना, सड़ना, मिटना, यही शरीर का स्वभाव है। लेकिन नहीं, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए कि शरीर का स्वभाव और भी है। शरीर का स्वभाव भरना और खाली करना। क्या है शरीर का? क्या बोला मैंने? शरीर का स्वभाव भरना और खाली करना। चलो, शरीर का स्वभाव तो मैंने बतला दिया। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव क्या है जी? शरीर का स्वभाव तो क्या है? भरना और खाली करना। ये शरीर का स्वभाव है। मन का स्वभाव क्या है? भरना ही भरना। हाँ, मन कभी भरता नहीं है, दिल कभी मानता नहीं है। तो मन का जो स्वभाव है, मन का स्वभाव है भरना ही भरना। कहते हैं ना, मन कभी मना नहीं करता, मन कभी मना नहीं करता। हाँ भैया, कितना ही चाहे उसके पास अपार धन दौलत क्यों ना हो, उसके पास अगर इतनी प्रॉपर्टी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मन क्या कहता है? आने दो। क्या करने दो? आने दो। मन कहता है ला ला, है ना, समझ गए ना? ला ला, लाला उसी को कहते हैं जो कहता है कि ला ला। तो मन कभी भरता नहीं है। मन का स्वभाव क्या है? भरना ही भरना। शरीर का स्वभाव है भरना और खाली करना, और मन का जो स्वभाव है भरना ही भरना। अब एक चीज और बची है। कौन सी बची है? हैं? अरे भैया, जब तक ये है ना अंदर, तब तक ही ये शरीर चल रहा है। अगर ये निकल गई, अब तो बोल दो, है ना, ये जो आत्मा है, मन, शरीर और आत्मा, है ना, मन, शरीर, आत्मा। आत्मा का जो स्वभाव है, कभी इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि समय इतना नहीं है। मन क्या है,
शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इस पे कभी समय लगा, ज़्यादा टाइम लगा तो फिर चर्चा करेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में ही बतला रहा हूँ कि शरीर का स्वभाव क्या है, भरना और खाली करना। मन का स्वभाव क्या है, भरना ही भरना। और जो आत्मा का जो स्वभाव है, ना भरना और ना ही खाली करना, ये है आत्मा का स्वभाव। तो मैं आप बात कर रहा था कि अगर पेट के अंदर मल इकट्ठा हो जाए तो मन क्या हो जाता है, मन बेचैन हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं करता। उसको पूछना जिसके साथ ये घटना घटित हुई है या जिसके साथ ये घटना होती है, उससे पूछना कि वो कितना बेचैन रहता है, कितना दुखी रहता है, कितना परेशान रहता है। तो मन हमारा क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। उस समय कोई भी काम, कोई भी कार्य करने के लिए मन नहीं करता, ना कोई सांसारिक काम करने का मन करता है, ना कोई धर्म का काम करने का मन करता है। तो मन क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है। कब तक, जब तक अंदर क्या रहता है, अंदर मल रहता है, अंदर मल भरा रहता है। और जब सोच जाकर पेट साफ हो जाता है, मल अंदर से क्या हो जाता है, मल अंदर से निकल जाता है, साफ हो जाता है, तो मन क्या हो जाता है, मन स्वस्थ हो जाता है ना। क्या हो जाता है, जब अंदर से गंदगी क्या हो जाती है, गंदगी साफ हो जाती है, तो मन क्या हो जाता है, मन शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। मन बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाता है। इसी प्रकार, इसी तरह पाप का मल जब तक आत्मा में चिपका रहेगा, किसमें चिपका रहेगा, पाप का मल जब तक इस आत्मा में रहेगा तो आत्मा सुखी और प्रसन्नचित्त नहीं कह सकती। इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे क्योंकि समय आपका हो गया है। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हर धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज का नियम रहेगा कि आज 8 तारीख है और 8 में तीर्थंकर परमात्मा श्री चंद्र प्रभु 66